लास्ट वीडियो में हमने अमेज़ॉन रिवर के बारे में देखा कि कैसा अमेज़ॉन रिवर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस रिवर है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों एलियंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलियंस क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। एलियंस ये वर्ड सुनते ही हमारा माइंड एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। एक ऐसी एम्पायर जिनकी एक अलग ही दुनिया है, जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो फ्लाइट्स और रॉकेट में नहीं बल्कि यूएफओस में उड़ते हैं, जो टाइम ट्रैवल करने की महारत रखते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कंस्पिरेसी थियरीज है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि रियलिटी में कोई अदर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि दोस्तों अगर कोई और होता तो कहीं ना कहीं उसका पता मिल जाता। क्योंकि आजकल हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इलॉन मस्क मार्स पर चला गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर चले गए और नासा का मॉइस्चर 1 एयरक्राफ्ट सोलर सिस्टम से ही बाहर चला गया। लेकिन अफसोस कहीं भी एक भी क्लू नहीं मिल पाया कि एलियन जैसी कोई और चीज़ होती है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पर इतना ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि शायद ही कोई और चीज़ पर रखते हैं। और आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले इसी एलियन वाली थ्योरी के बारे में। वैसे तो आए दिन कहीं ना कहीं एलियंस की देखने की खबरें आती रहती, लेकिन पहली दफ़ा ये बात शुरू होती है दोस्तों 1460 में, जब एक बहुत ही चमकदार चीज़ स्विट्ज़रलैंड के ऊपर फ्लाई करती देखी गई। और इसी के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। जुलाई 1947 अमेरिका में एक प्राइवेट पायलट ने 9 उड़ते हुए बहुत ही चमकदार चीज़ों को देखा। उनके अकॉर्डिंग इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर पर आवर थी। फिर खबर आती है दोस्तों 1948 में कि न्यू मैक्सिको के ऊपर ग्रीन फायर बलून्स उड़ते हुए देखे गए। फिर एक और जगह से खबर आती है दोस्तों 1952 के न्यू जर्सी के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत ही चमकदार चीज़ फ्लाई करती देखी गई। ऐसे एक दो नहीं दोस्तों, ऐसे हज़ारों इंसिडेंट है जिनमें एलियंस को लेकर बात हुई थी। लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि इन सारों में एक भी इंसिडेंट एलियन से कनेक्टेड है। जहाँ तक बात करें दोस्तों यूएफओ वर्ड की, ये वर्ड्स सबसे पहले एयरफोर्स ने 1952 में ऑफिशियल यूज़ किया था। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और तभी से लेकर ये वर्ड पॉपुलर होता गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूएफओ को कोई एलियंस का ही एयरक्राफ्ट हो। जैसा कि मैंने बताया, यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी कोई जानकारी देखने वाले के पास ना हो। लेकिन ये वर्ड वक्त के साथ एलियंस से जुड़ गया, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए यूएस एयरफोर्स ने एक और वर्ड यूज़ किया, यूएपी, यानी अनडिफाइंड एरियल फेनोमेना, कोई एलियंस के साथ कनेक्ट ना हो। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात और ख़तरनाक बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है, एक है ह्यूमन साइकोलॉजी और दूसरी है पॉपुलैरिटी। चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों यह हमारे माइंड में साइकोलॉजी है कि जो चीज़ हम जितना ज़्यादा अट्रैक्ट और क्यूरियस बनाती है, हम उतना ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और यह इंटरेस्ट धीरे धीरे हमें रियलिटी में लगने लगता है। बिल्कुल यही खेल हमारे साथ एलियन वाले थ्योरी में भी होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही एलियन वाली थ्योरी में इंटरेस्ट ले लेते हैं, और यही इंटरेस्ट हमारी रियलिटी में तब्दील होने लगता है। दोस्तों जो चीज़ जितना ज़्यादा फेमस होती है, हम उतना ही ज़्यादा उसे देखते हैं, और हमारा बिलीव इसमें और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर एंड लवली ऐड। कहीं भी और कहाँ भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि फेयर एंड लवली लगाने से इंसान की ब्लैक स्किन वाइट हो जाती है, लेकिन हर जगह इसके एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग इसे सच मान बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह एलियन वाली थ्योरी में भी हमारे साथ यही होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म्स। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 या 4 नहीं बल्कि कई ऐसे हॉलीवुड मूवीज़ है जो एलियन कॉन्सेप्ट पर बेस है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी ज़्यादा फिल्म बनी हुई है कि शायद ही कोई और कॉन्सेप्ट पर बनी, बल्कि
हम तो यूं ही कह सकते हैं कि 30% हॉलीवुड मूवीज़ एलियंस बेस होती है, और यही वजह है कि हम इस रियलिटी समझ बैठते हैं। ये कुछ एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, जो आपने आज के इस वीडियो में देखी। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।